हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे बेटा आज की क्लास 12th की फिजिक्स। और क्लास 12th की फिजिक्स में बेटा चैप्टर नंबर 2 एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इसे ध्यान से समझना बेटा। और चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है बाबू? स्थिर विद्युत तथा धारिता। एकदम आराम से समझेंगे। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता किसे कहते हैं, मतलब विभव क्या है, धारिता क्या है, 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करेंगे माय डियर। तो थोड़ा ध्यान से समझते रहना सभी बच्चे, नजर सामने होनी चाहिए। देखेंगे। चलिए तो आज की क्लास को एकदम बिंदास तरीके से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बेटा लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देंगे, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त लोग भी बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी कर पाए। तो देखेंगे माय डियर, इधर सभी बच्चों की नजर होनी चाहिए सामने। देखेंगे बेटा आज की क्लास को एकदम सुपर तरीके से, चैप्टर नंबर हमारा 2 देखिए। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। देखेंगे बेटा चैप्टर नंबर 2। इसका सबसे पहले हम समझ लेते हैं मेरे भाई बेसिक इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा चैप्टर से रिलेटेड। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अब यहाँ पर स्थिर वैद्युत, वैद्युत का मतलब आप सबको पता होगा बेटवा, विद्युत बोलो चाहे वैद्युत बोलो, बात एक ही होती है। ठीक है भाई, विद्युत या बात एक ही होती है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं माय डियर? तो इलेक्ट्रिक। ओके, इलेक्ट्रिक। आप सबको पता है कि विद्युत मतलब एक प्रकार की ऊर्जा। ओके, विद्युत मतलब एक प्रकार की ऊर्जा। ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम समझेंगे बेटा विभव किसे कहते हैं, उसके बाद में धारिता किसे कहते हैं। विभव, धारिता, विभवांतर, विद्युत वाहक बल एकदम डिटेल से डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। चलिए तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है माय डियर, वो है विद्युत विभव। विद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा समझेंगे विद्युत विभव किसे कहते हैं। तो देखेंगे, सपोज ये कोई विद्युत क्षेत्र है, सपोज ये कोई विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक आवेश को यदि हम अनंत से लेके आ रहे हैं और उसको लाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है माय डियर, उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो ध्यान से समझना, अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। एकदम आराम से आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एक लाइन, अनंत से एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। यानी कि अनंत से हम एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाते हैं, तो उसमें जितना कार्य हमें करना पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं माय डियर? विभव कहते हैं। और इसे उभी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है, राइट। इसका मात्रक कितना होता है मेरे भाई? वोल्ट होता है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए अब क्योंकि हम सब जानते हैं V बराबर होता है बेटा W/Q। V बराबर W/Q, क्योंकि इसमें हम यहाँ पर देखेंगे W क्या है बेटा? तो किया गया कार्य है। और Q क्या है? तो यहाँ पर ये आवेश है। ठीक है, क्या है? आवेश है। अब हमने क्या किया, एकांक आवेश को मतलब +1, एकांक आवेश को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, किसी बिंदु तक ला रहे हैं, और उसमें जो कार्य करना पड़ेगा माय डियर, उसे ही हम क्या कहेंगे? विभव कहेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, ध्यान से समझना। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं मेरे भाई? विभव कहते हैं। इसे उवी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वोल्ट होता है। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, बेटा विद्युत विभवांतर किसे कहेंगे? तो विद्युत विभवांतर को सबसे पहले मैं एक लाइन आपको बता दूं। विद्युत विभवांतर में, विद्युत विभवांतर का मतलब क्या है भाई? विभवांतर शब्द को थोड़ा सा ध्यान से पकड़ना। विभवांतर का मतलब है बेटा दो विभवों का अंतर, दो विभवों का अंतर। समझ में आ रहा है? दो विभवों के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, यहां पर सपोज ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ओके, और इस विद्युत क्षेत्र के, इस विद्युत क्षेत्र में ही यहां पर ये सपोज बिंदु A है और ये सपोज बिंदु कितना है बेटा? B है।
हमने सपोज किया विद्युत क्षेत्र में ये बिंदु ए बिंदु बी, जहां से हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं बेटा एकांक आवेश को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को लेके जा रहे हैं, और इसमें जितना कार्य करना पड़ रहा है माय डियर, उसे ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ध्यान से समझना, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। देखिए सामने लिखा हुआ है बेटा, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं, और इसे भी भाई उवी से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी मात्रा कितना होता है मेरे भाई, तो याद रखना वोल्ट होता है, ठीक है। इसका भी मात्रा कितना होता है, वोल्ट होता है। आप बड़े प्यार से समझ गए होंगे विभवांतर किसे कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्योंकि हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो क्योंकि OVA माइनस OVB बराबर होता है W/Q। ओके, ये सब बच्चों को याद रखना है बेटा। विभव में क्या था, OV बराबर W/Q था, यहाँ पर क्या है, OVA माइनस OVB बराबर W/Q। यदि Q बराबर कितना हो, 1 कूलम, क्योंकि हम एकांक आवेश को ले जा रहे हैं, इसलिए VA माइनस BB बराबर होता है W वोल्ट। कोई दिक्कत यहां तक? मेरे ख्याल से पूरा आप समझ गए होंगे यहां तक विभवांतर किसे कहते हैं। चलिए तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा, एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है मेरे भाई कि एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए। देखिए ऐसी डेफिनेशन बहुत ज्यादा स्मार्ट डेफिनेशन होती है, इनको थोड़ा अच्छे से समझना। जैसे 1 एम्पियर हो गया, 1 वोल्ट हो गया, 1 ओम हो गया, एकांक उत्तरी ध्रुव हो गया, तो ऐसे खासकर करके कभी कभी एक नंबर में बोर्ड एग्जाम में मतलब पूछ लेता है, तो उसे आपको ध्यान से समझना है किस तरह से हम परिभाषित करेंगे। तो देखेंगे बेटा ध्यान से, क्योंकि हम जानते हैं UV बराबर होता है W/Q, तो यदि Q बराबर कितना मेरे भाई 1 कूलम और W बराबर कितना हो 1 जूल, 1 जूल, W बराबर कितना हो 1 जूल, तो इसलिए V बराबर होता है 1 वोल्ट। इसलिए V बराबर कितना होता है, तो 1 वोल्ट होता है। अब इसकी डेफिनेशन को 2D पॉइंट समझोगे, डेफिनेशन को 2D पॉइंट समझोगे, किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में, अनंत से एकांक आवेश को लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता हो, क्या करना पड़ता हो माय ब्रदर, 1 जूल कार्य करना पड़ता हो, तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। ध्यान से समझना, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता हो, तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता हो, तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। आप बड़े प्यार से डेफिनेशन समझ गए होंगे। देखिए जितना हमारे आप शब्दों को सुनोगे उतनी अच्छी तरीके से आप डेफिनेशन यहाँ पर याद कर लोगे, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत ही प्यार से अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के डेफिनेशन को याद करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा कौन सा हमारा, तो नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत विभव तथा विभवांतर में अंतर। विद्युत विभव तथा विभवांतर में अंतर, बेटा आपको क्या करना है, एक साइड विद्युत विभव लिख लेना है, विद्युत विभव, ठीक है, और एक साइड लिख लेना है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, ओके। अब हम समझते हैं इनमें डिफरेंट क्या होता है। तो आप सबको पता है पहला अंतर, यहां पर UV बराबर W/Q, UV बराबर W/Q, और विद्युत विभवांतर में होता है माय ब्रदर UVA माइनस UVB बराबर W/Q। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आ रहा है सबको? UV बराबर यहां पर होता है W/Q, यहां पर UVA माइनस UVB बराबर होता है W/Q। सेम फॉर्मूला है, यहां पर भी W/Q है,
और यहाँ पर भी मेरे भाई W अपॉन Q है। दूसरा डिफरेंट, दूसरा आपको पता है सेम चीज, इसका भी मात्रक वोल्ट होता है और विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, राइट। इतने में कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब बेटा तीसरा पॉइंट, यदि Q बराबर 1 कूलाम, तो इसलिए आपको पता है V बराबर कितना हो जाता है, W वोल्ट। इसलिए V बराबर आप सबको पता है कितना हो जाता है, W वोल्ट। तीसरा पॉइंट सेम, यदि Q बराबर 1 कूलम, तो VA माइनस BB बराबर हो जाएगा माय ब्रदर W वोल्ट। अब आपको अपने आप डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 1 कूलम, यहाँ पर भी 1 कूलम, यहाँ पर आया है OB बराबर W और यहाँ पर है OBA माइनस OBB बराबर W। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंट है चौथा, ध्यान से समझना इसको। देखिए क्या है चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंट, तो वो अंतर ये है कि विद्युत विभव में एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके आते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? विद्युत विभव का मतलब एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं एकांक आवेश को, लेकिन यहां पर विद्युत क्षेत्र में ही एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें अंतर है, ध्यान से समझना मेरे भाई। यहां पर क्या कर रहे हैं, तो एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं और यहां पर एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया इसमें डिफरेंट। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। अब बेटा नेक्स्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेटा ध्यान से समझेंगे, विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं। इससे कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट में पूछ लेता है ईएमएफ, कभी कभी शॉर्ट में ईएमएफ पूछ लेता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को थोड़ा माइंड में बैठाएंगे सभी बच्चे। विद्युत धारा मतलब आवेश को आगे बढ़ाने वाले बल को क्या कहते हैं, तो विद्युत वाहक बल कहते हैं। एकदम सिंपल बात बेटा, विद्युत को धक्का मारने वाला, आवेश को आगे बढ़ाने वाला क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। एनी प्रॉब्लम यहां तक? तो चलिए अब हम इसे चित्र के माध्यम से समझ के देखते हैं कि विद्युत वाहक बल का आखिर में रोल क्या होता है। ठीक, ये हमारे पास एक सर्किट है, मतलब एक परिपथ है जिसमें ए बी क्या है बेटा, ये चालक है और इसमें एक ये बल्ब लगा हुआ है। ये क्या है बेटा, तो बल्ब, ओके। ये बैटरी है और ये है कुंजी। अब आपको यहां पर बताना है कि अगर हम इस कुंजी को, यदि हम इस कुंजी को ऑन करते हैं, पहला पॉइंट आप मुझे बताइए माय डियर, यदि हम इस कुंजी को ऑन करते हैं तो ये परिपथ, ये जो परिपथ है पूरा वो बंद हो जाएगा कि खुल जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे
यदि हमारे पास ये देखिए ये पूरा एक परिपथ है, इसमें एक बैटरी लगी है, कुंजी के है, बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है। तो आपको बताना है यदि हम कुंजी को ऑन करें तो बताइए परिपथ खुलेगा कि बंद होगा, ये आपको आंसर यहां पर करना है। चलिए तो ध्यान से समझेंगे यहां पर माय डियर। देखिए अगर हम स्विच को ऑन कर दें, ऑन करने का मतलब है चालू, अगर हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो माय ब्रदर याद रखेंगे परिपथ क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ओके, आपको पता है जब तक परिपथ बंद नहीं होगा, जब तक परिपथ बंद नहीं होगा तब तक इसमें लगा हुआ बल्ब नहीं जलेगा। बात समझ में आ रही है सबको? और ये बल्ब जब ही जल जाएगा हमारा परिपथ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो याद रखेंगे पहला पॉइंट, यदि हम इस सर्किट को ऑन करते हैं तो परिपथ हमारा कैसा होता है, बंद हो जाता है, जिससे बल्ब जल जाता है। दूसरा पॉइंट, यदि हम परिपथ को ऑफ कर दें, स्विच को ऑफ कर दें, यदि हम स्विच को ऑफ कर दें तो बताएंगे परिपथ खुल जाएगा कि बंद हो जाएगा। तो याद रखना सभी बच्चे, यदि ऑन कर रहे हैं तो परिपथ बंद हो जाता है और यदि ऑफ कर रहे हैं तो परिपथ खुल जाएगा। ओके, ये खुला परिपथ हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? यहां तक समझ रहे हैं सभी बच्चे बात? तो ध्यान से समझना, और परिपथ खुल जाएगा। जैसे आपको पता है बेटा, यहाँ पर देखिए जो स्विच होता है वो मैं आपको थोड़ा सा अलग प्रकार से बना के दिखा रहा हूं। ये सपोज स्विच है यानी कुंजी है, और जिसको हमें करना है ऑन या ऑफ। अब यहाँ पर जैसे ही ऑन करेंगे मतलब चालू करेंगे तो इसका ये जो कनेक्शन देख रहे हैं आप, यहाँ जो कनेक्शन देख रहे हैं भाई, ये कनेक्शन आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। और जुड़ने का मतलब है कि परिपथ कैसा हो जाएगा, बताएंगे परिपथ हो जाएगा यहाँ पर भाई बंद। परिपथ हो जाएगा क्या, बंद। अगर हम इसे ऑफ करते हैं तो ऑफ करने पर ये वाला कनेक्शन यहां से हट जाएगा, ये वाला कनेक्शन यहां से हट जाएगा। और कनेक्शन हटने का मतलब है, और कनेक्शन हटने का मतलब है कि परिपथ कैसा हो जाएगा, खुल जाएगा। परिपथ कैसा हो जाएगा बेटा, तो खुल जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आ रही है सबको बात? ठीक है, ये है यहां पर कंडीशन। तो बेटा परिपथ में लगे स्विच को ऑन करने पर परिपथ बंद हो जाता है, और परिपथ में लगे स्विच को ऑफ करने पर परिपथ खुल जाता है। सही है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनको बड़े ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर देखिए बैटरी का क्या होता है माय ब्रदर, ईएमएफ। याद रखना ये जो इसमें लगी बैटरी है इसका ईएमएफ होता है, और इसमें जो लगा बल्ब है इसका यहाँ पर विभवांतर होता है भाई। ठीक है, इसमें जो बल्ब लगा है उसका विभवांतर है, और इसमें जो बैटरी है उसमें उसका क्या है, ईएमएफ है। अब मैं आपसे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा हूं, और तीसरा क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से समझना और बताना। ठीक है, अब ध्यान से आपको समझना है भाई। जैसे मैंने यहाँ पर आपको पता है यहाँ परिपथ दिया हुआ है, एक सर्किट है, इसमें बल्ब लगा है वो भी अच्छा है, बैटरी है वो भी अच्छी है, कुंजी भी अच्छी है, कुल मिलाकर पूरा सर्किट अच्छा है। अब आप हमें आंसर दीजिए, यदि हम परिपथ को, यदि हम स्विच को ऑन करते हैं, यदि हम स्विच को ऑन करते हैं तो सीधी सी बात है परिपथ कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, परिपथ बंद हो जाएगा। और आपको पता है हमने ऑन किया था, परिपथ बंद हो गया, मतलब बल्ब जल गया। बल्ब क्या हुआ भाई, जल गया। और ऑफ किया, परिपथ खुल गया, मतलब बल्ब बंद हो गया, बल्ब बंद हो गया। समझ में आ रही है बात? बल्ब क्या हो गया मेरे भाई, बंद हो गया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं पूरा सर्किट बहुत अच्छा है, सही है, किसी में भी किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है। यहाँ पर लगी बैटरी भी बिल्कुल सही है, लगी कुंजी भी सही है, लगा बल्ब भी सही है। और यदि हम परिपथ को ऑन कर रहे हैं तब उसके बावजूद भी बल्ब नहीं जला। ऐसी क्या वजह हुई जिससे बल्ब नहीं जला? ध्यान से समझना भाई। ओके, सबसे पहले हमने परिपथ ऑन किया, स्विच ऑन किया, परिपथ बंद हो गया, मतलब बल्ब जल गया। स्विच ऑफ किया, परिपथ खुल गया, मतलब बल्ब बंद हो गया। अब हमारा पूरा सर्किट सही है, कुल मिला के पूरा परिपथ एकदम बढ़िया है, और फिर भी हमने स्विच ऑन किया और बल्ब हमारा नहीं जला। ऐसी क्या वजह थी?
ऐसा क्या रीजन था, वो कारण आप बताइए जिस कारण से बल्ब हमारा नहीं जला। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए भाई। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक। चलो हम मतलब यहां पर बल्ब क्यों नहीं जला, तो याद रखेंगे बेटा, क्योंकि क्योंकि जो उसमें बैटरी लगी है मेरे भाई, क्योंकि उसमें जो बैटरी लगी है उसका ईएमएफ, उस बैटरी का ईएमएफ बहुत कम था, बहुत कम था, जिस कारण से बल्ब नहीं जला। समझ में आया? ठीक है, तो याद रखना, हमने स्विच ऑन किया, परिपथ हमारा सही था और फिर भी बल्ब नहीं जला, इसका मतलब उसका ईएमएफ क्या था भाई, कम था। आपने भी अपने घरों में देखा होगा कि समर होता है और डिवाइस होते हैं, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, ये सारे डिवाइस किस पर काम करते हैं, तो ईएमएफ पर काम करते हैं। ईएमएफ का मतलब ही होता है, आपने देखा होगा घरों में कभी कभी डिम लाइट आती है, मतलब 2 फेज जिसे बोलते हैं, बेटा वो 2 फेज नहीं होता है, एक्चुअल 1 फेज होता है, यानी कि 1 फेज। तो घरों में जब डिम लाइट आती है, कम लाइट आती है, वोल्टेज कम होते हैं, तो वहां पर ईएमएफ कम होगा, और यदि ईएमएफ कम है तो आपका डिवाइस काम नहीं करेगा। जैसे ईएमएफ बढ़ेगा डिवाइस काम करना लग जाएगा। जैसे आपने समर चलाई, समर आपकी बिल्कुल ठीक है और लाइट है कम, तो आपकी समर नहीं चलेगी। घर में पंखा चला रहे हैं, लाइट कम है, पंखा नहीं चला, इसका मतलब है भाई पंखा खराब नहीं है, उसका जो लाइट कम आ रही है उसका ईएमएफ कम है, जिस कारण आपका पंखा नहीं चला। तो समझ रहे होंगे, ईएमएफ का सबसे बड़ा रोल होता है। ईएमएफ का मतलब ही होता है आवेश को धक्का मारने वाला। आवेश को धक्का मारने वाला मतलब आवेश को बढ़ाने वाले बल को क्या कहते हैं हम, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो जितना ईएमएफ, जितना भी हमारे डिवाइस हैं वो सब डिपेंड करते हैं किस पर बेटा, ईएमएफ पर। ओके, अगर ईएमएफ करंट का, जो हमारी लाइट है, जो लाइट का स्रोत है, या बैटरी से करंट दे रहे हैं, मतलब जो करंट का स्रोत है, चाहे वो बैटरी का करंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का करंट हो, उसमें आपको याद रखना है, तो यदि ईएमएफ कम है आपका डिवाइस काम नहीं करेगा। जिस कारण आपने देखा होगा कि बच्चों वाली रिमोट की गाड़ी आती है, छोटी रिमोट की गाड़ी, उसमें बेटा सेल पड़े होते हैं, तो रिमोट की गाड़ी जब तक वर्क करती है, जब तक सेल वीक नहीं होते हैं। सेल वीक होने का मतलब क्या है भाई, सेल वीक का मतलब है सेल डिस्चार्ज हो गए हैं, मतलब उसका ईएमएफ कम हो गया। आपने देखा होगा कि कुछ समय बाद गाड़ी चलना बंद हो जाती है, गाड़ी भी सही, रिमोट भी सही, उसमें पड़ा सेल भी सही, लेकिन हुआ क्या कि सेल का जो ईएमएफ था, जो विद्युत वाहक बल था, वो क्या हो गया, कम हो गया। बैटरी का विद्युत वाहक बल कम होने के कारण अब रिमोट वाली गाड़ी ने चलना बंद कर दिया। अब वही सेल आप उस रिमोट वाली गाड़ी में से निकालकर और दीवाल घड़ी में डाल देते हैं, तो दीवाल घड़ी बेटा 1 से 2-3 महीने तक काट जाती है और चलती रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिमोट वाली गाड़ी को जितना ईएमएफ चाहिए था वो उतना उसे नहीं दे पा रहा था, लेकिन दीवाल घड़ी को जितना ईएमएफ चाहिए था वो उतना उसे ईएमएफ दे पा रहा था। इसलिए सेल द्वारा, जो गाड़ी से निकाला गया सेल है वो दीवाल घड़ी में डाला गया था, उस सेल द्वारा हमारी घड़ी क्या हो गई, चलना शुरू हो गई, क्योंकि दीवाल घड़ी को कम ईएमएफ की आवश्यकता है और रिमोट वाली गाड़ी को ज्यादा ईएमएफ की आवश्यकता है। इसलिए रिमोट वाली गाड़ी ईएमएफ कम होने के कारण नहीं चली, और जितना उसे आवश्यक ईएमएफ था वो उसे वो सेल दे पा रहा था, जिस कारण दीवाल घड़ी चलना प्रारंभ हो गया। और ऐसा ही नहीं 1 दिन, 3 दिन, 15 दिन, पूरा 1-2 महीना, 3-4 महीना चल के देता है। समझ गए आप? प्रैक्टिकल करके देखना, कोई दिक्कत यहां तक? तो ईएमएफ का सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी डिवाइस को चलाने में। ओके, तो इतने में कोई प्रॉब्लम भाई? अब इससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट को हम यहां पर और समझ लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझोगे मेरे भाई। ओके, पहला पॉइंट याद रखना बेटा, ईएमएफ मतलब ई, यदि विद्युत वाहक बल ज्यादा हो किससे, विभवांतर से। बेटा बताइए, यदि विभवांतर से विद्युत वाहक बल ज्यादा हो तो परिपथ बंद होगा कि परिपथ खुल जाएगा, ये आपको आंसर देना है। दूसरा पॉइंट, यदि विद्युत वाहक बल कम हो किससे, विभवांतर से, तो परिपथ खुलेगा कि बंद होगा।
तीसरा पॉइंट, यदि विद्युत वाहक बल बराबर हो किसके, विभवांतर के, तो परिपथ खुला होगा कि बंद होगा। ये इतने मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, जेई नीट आईआईटी जैसे एग्जाम में इनको डिस्कस किया जाता है, पूछा जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, इनको ध्यान से आप समझोगे यहाँ पर। ठीक, तो बता दिया आप लोगों ने, देखेंगे बेटा यहाँ पर ध्यान से, यदि विद्युत वाहक बल अधिक हो किससे, विभवांतर से, तो याद रखना मेरे भाई परिपथ बंद होता है। ओके, यदि विद्युत वाहक बल विभवांतर से अधिक है तो परिपथ बंद होगा, और यदि विद्युत वाहक बल से विभवांतर अधिक है तो परिपथ क्या होगा, खुल जाएगा, परिपथ खुला होगा। ओके, मतलब खुले परिपथ पर कार्य करेगा, कोई दिक्कत। आगे, यदि विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों आपस में बराबर हो, तब भी परिपथ कैसा होगा मेरे ब्रदर, तो याद रखना कैसा होगा, खुला होगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक बताइए। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर दिमाग में बिठा लो, ये जेई नीट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो क्या बोले, यदि विद्युत वाहक बल अधिक हो विभवांतर से तो परिपथ बंद होता है, और यदि विद्युत वाहक बल से विभवांतर अधिक हो तो परिपथ खुला होता है, और यदि विद्युत वाहक बल विभवांतर के बराबर हो तब भी परिपथ खुला होता है। एनी प्रॉब्लम यहां तक, तो इसका पूरा एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। अब नेक्स्ट टॉपिक है माय ब्रदर, विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ तथा विभवांतर में अंतर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर बताइए, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर बताइए। ओके, तो सामने देखेंगे सभी बच्चे, सबसे पहला पॉइंट क्या है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा प्रति इकाई आवेश को प्रदान की गई कुल ऊर्जा होती है। विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा प्रति इकाई आवेश को प्रदान की गई कुल ऊर्जा होती है। इसमें पहला पॉइंट क्या है विभवांतर में, तो विभवांतर एक बंद परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश द्वारा खर्च की गई ऊर्जा है। ओके, ये इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विद्युत वाहक बल ऊर्जा के स्रोत जैसे बैटरी, जनरेटर द्वारा उत्पन्न होता है। आप सबको पता है विद्युत वाहक बल जैसे बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, और इलेक्ट्रिक करंट का कोई भी स्रोत जिससे विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे विद्युत वाहक बल है बेटा, वो विद्युत वाहक बल जो ऊर्जा उत्पन्न करता है उसके द्वारा विद्युत ऊर्जा परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होकर, ध्यान से समझेंगे भाई, अभी मैं आपको चित्र के माध्यम से भी समझाया। मैंने कहा बेटा यहाँ पर ये एक परिपथ है, इसमें एक बैटरी लगी है और एक माई ब्रदर कुंजी है। ओके, और यहाँ पर लगा हुआ है एक बल्ब। अब इसका होता है ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल, इसका होता है बेटा ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल। तो आप सब बताइए, कुंजी को हम यहाँ से ऑन करेंगे और ऑन करते ही यहाँ से बल्ब जलने लग जाएगा, ऑन करते ही बल्ब जलने लग जाएगा। इसका मतलब है ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, विद्युत वाहक बल द्वारा उत्पन्न ऊर्जा परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होकर, परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होकर अन्य ऊर्जा रूपों में परिवर्तित होती है। समझ रहे हैं सभी बच्चे, कोई प्रॉब्लम। दूसरा पॉइंट, तीसरा, विद्युत वाहक बल स्रोत से ऊर्जा देता है, और इसमें तीसरा क्या है, विभवांतर परिपथ में ऊर्जा खर्च करता है। बहुत ही देखिए कितना बड़ा अंतर है, विद्युत वाहक बल स्रोत से ऊर्जा देता है और विद्युत विभवांतर ऊर्जा खर्च करता है। कितना बड़ा अंतर है भाई, विद्युत विभवांतर ऊर्जा खर्च करेगा और विद्युत वाहक बल ऊर्जा देगा। ओके, नेक्स्ट, यह खुले परिपथ में मापा जाता है और यह बंद परिपथ में मापा जाता है। तो विभवांतर बंद परिपथ में मापा जाता है और विद्युत वाहक बल कैसा मापा जाता है माय ब्रदर, तो खुले परिपथ में मापा जाता है। एनी प्रॉब्लम यहां तक, समझ गए सभी बच्चे, कोई दिक्कत। एक बार और इसका फॉर्मूला को समझ लेते हैं बेटा। इसका फॉर्मूला होता है क्योंकि E बराबर W/Q। देखिए सेम फॉर्मूला भाई, विभव में B बराबर W/Q,
विभवांतर में VA माइनस VB बराबर W अपॉन क्यू, और यहाँ पर है E बराबर W अपॉन क्यू। इसका भी मात्रक मेरे भाई क्या होता है, तो वोल्ट होता है, याद रखेंगे। यद Q बराबर यहाँ पर 1 कूलम, तो इसलिए E बराबर कितना होगा, W अपॉन E बराबर कितना होगा, W वोल्ट। ओके, E बराबर होगा W वोल्ट। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, हमने आपको ये पूरा विद्युत भागबल भी समझाया, अंतर भी पूरा समझाया, और इससे बेटा इसका जो फॉर्मूला है वो भी हमने आपको यहाँ पर बता दिया। आप सब बच्चे समझ गए होंगे, कोई भी तकलीफ वाली बात नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, तो टॉपिक समझते हैं स्थिर विद्युत बल या संरक्षी बल। स्थिर विद्युत बल या संरक्षी बल क्या होता है भाई, स्थिर विद्युत बल या संरक्षी बल? तो देखेंगे बेटा, स्थिर विद्युत बल या संरक्षी बल, बात एक ही होती है। पहली बात, ओके, यहां पर लिखा है संरक्षी बल, वह बल जो प्रकृति के पथ पर निर्भर नहीं करता है। बेटा जो प्रकृति है उस प्रकृति के पथ पर निर्भर नहीं करता है। किस पर? तो प्रकृति के पथ पर निर्भर नहीं करता है मेरे भाई, ठीक है। निर्भर नहीं करता है, उसे कौन सा बल कहते हैं, तो संरक्षी बल कहते हैं, याद रखना बेटा, ठीक। ओके, ये एक लाइन की डेफिनेशन है, आप इसे बड़े आराम से याद रख लेंगे। वह बल जो प्रकृति के पथ पर निर्भर नहीं करता उसे संरक्षी बल कहते हैं, और जो बल प्रकृति के पथ पर निर्भर करता है मेरे भाई उसे क्या कहते हैं, तो उसे असंरक्षी बल कहते हैं, ठीक है। तो उसे असंरक्षी बल कहते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक, लिखा हुआ असंरक्षी बल, वह बल जो प्रकृति के पथ पर निर्भर करता है उसे असंरक्षी बल, और जो प्रकृति के पथ पर निर्भर नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, तो संरक्षी बल कहते हैं। दैट इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो एकदम सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपने आज की क्लास को देखा होगा। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में बेटा टॉपिक्स लेके आएंगे इससे आगे के। आज इतना ही, इससे आगे बेटा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सभी बच्चे बहुत ही प्यार से पढ़ते रहिए, एकदम मन लगा के, लगन के साथ। और वीडियो को बाबू सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर देंगे सभी बच्चे वीडियो को। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।